यूट्यूब चैनल बात बोलेगी में एक बार फिर से स्वागत। हम आज खलंगा नहर के हेड पे हैं और मेरे साथ दो साथी हैं, दो घुमक्कड़ साथी हैं, विजय भट्ट जी और इंद्रेश नौटियाल जी। आइए खलंगा नहर के इतिहास के बारे में जानते हैं विजय भट्ट जी से और इंद्रेश नौटियाल जी से। खलंगा नहर पर बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि विजय भट्ट जी और इंद्रेश नौटियाल जी कोरोना काल में लगातार घुमक्कड़ी और अध्ययन करते रहे हैं और दून की नहरों का इतिहास खंगाल चुके हैं। मेरी ये सीरीज दोनों साथियों के अनुभव पर आधारित है। 1869-70 के अंदर ब्रिटिश शासकों ने इस नहर का निर्माण किया। यह यहाँ से निकलकर आगे रायपुर और रायपुर से फिर ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा चला जाता है इसका जोगी वाला, उधर से फिर दो हिस्सों में बढ़ के एक हिस्सा इसका चला जाता है धर्मपुर, और धर्मपुर के बाद ये एक चला गया मथुरा वाला, एक चला गया आपका कारगिल, और इधर से नथवाला के बाद ये एक शमशेरगढ़ हर्रा वाला, और इधर से नथवाला बाला वाला। खलंगा नहर का निर्माण ब्रिटिश शासकों ने 1869-70 में रिस्पना राव के पूर्वी भूभाग की सिंचाई के लिए किया था। आज नहर का जो ये हेड नजर आ रहा है उसका पुनर्निर्माण 1907 में किया गया। यह टिहरी रियासत की सीमा में है और सोंग नदी के उस किनारे इसका निर्माण किया गया है। यह नहर दक्षिण में शिवालिक श्रृंखला की नाग सिद्ध पहाड़ी तक लगभग 4494 एकड़ कृषि भूमि को सिंचित करती रही है। इस नहर की 5 शाखाएं हैं। रायपुर घराट से मुख्य नहर 2 भागों में बंट जाती है। एक शाखा पूर्वी दिशा में जाती है रांझावाला से, एक शाखा हर्रावाला के लिए और दूसरी आगे फिर 2 उप शाखाओं में बांटकर बालावाला नोथवावाला के लिए निकलती है। पश्चिम वाली शाखा भी आगे 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक शाखा बद्रीपुर नवादा के लिए और दूसरी धर्मपुर के लिए जाती है। धर्मपुर वाली शाखा 6 नंबर पुलिया से धर्मपुर सब्जी मंडी में ईस्ट कैनाल से मिल जाती है। यहां से एक शाखा माता मंदिर अजबपुर होते हुए मोथरोवाला तक पहुंचती है और दूसरी शाखा रेस कोर्स रेस्ट कैंप होती हुई कारगी तक जाती है। माल देवता से रायपुर के बीच इस नहर को कुछ जगहों पर पहाड़ी के अंदर से गुजारा गया है। इस बेहतर इंजीनियरिंग को हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। सहस्त्रधारा की तरफ से आने वाली काली राव नदी के ऊपर से इस नहर को एक पुल बनाकर गुजारा गया है। 150 साल गुजर जाने के बाद भी ये पुल पूरी तरह सलामत है। इस पुल को काली राव नदी पार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दून में कंक्रीट की फसलें उगने के बाद से इस नहर को हेड से कुछ दूर से ही अंडरग्राउंड कर दिया गया है और नहर के ऊपर अब हम अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। सामने जो नजारा दिख रहा है, यहाँ से कभी नहर गुजरती थी, अब नहर अंडरग्राउंड है और यहाँ फायरिंग रेंज बन गई है। ऑप्टो वाले जो अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, लेंस बनाते हैं या दूरबीन नाइट विजन वो बनता है दूरबीन, उसका ये परीक्षण करते हैं रात को यहाँ आकर। यदि आप खलंगा नहर के हेड तक पहुंचना चाहते हैं और प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ भी लेना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि रायपुर से खलंगा दुर्ग वाला मार्ग पकड़ें। करीब 2 किलोमीटर ऊपर चढ़कर सड़क 2 हिस्सों में बंटती है। यहाँ से आप दाहिनी तरफ चलें और आगे बढ़ेती गांव, यहाँ से नीचे उतरकर माल देवता के पास आप फिर से मुख्य सड़क पर मिल जाएंगे। इस नहर पर पहले दर्जन भर घराट यानी पंचक्कियां थी, लेकिन अब एकमात्र घराट रह गया है। देहरादून को जानो श्रृंखला के अगले चरण में हम इन पंचक्कियों की बात करेंगे। साथ ही माल देवता के इतिहास और प्रस्तावित सोंग बांध के बारे में भी बातें करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।